हेलो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग के जो त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इस आइए आज हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे इस तरह का जो पहला क्वेश्चन है, इस तरह के त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें इस तरह से नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 1 2 त्रिभुज हैं और इस तरह त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल संख्या त्रिभुज की संख्या बराबर 1 और 2 इस तरह नंबरिंग किए हैं। 1 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी है? 3 है। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कई लाइनों में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक ही लाइन थी, यहाँ पे कई लाइनें दी हुई हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ भी करनी है। यहाँ पे क्या करना है कि देखिए इसी तरह नंबरिंग कर लेना है। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कितने हुए? 5। और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? संख्या बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस तरह से नंबरिंग करने के बाद पूरे को जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो मान आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 1 3 3 6 4 10 5 15। यहाँ पे क्या आएगा मान? इसका आंसर होगा 15। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 हो जाएगा। इस तरह की अगर और भी लाइनें दे दी जाएँ, जैसे यहाँ पे इस तरह बढ़ा दे, यहाँ 6 कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे +6 भी कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 15 6 5 11 21। इसका मान आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि जो अभी हम लोग इतना अगर इसको ढक दें, इसके पहले वाला स्वरूप प्राप्त हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? इस तरह नंबरिंग कर लेना है 1 2। और इस लाइन को अगर हम लोग ढक लें तो पूरा त्रिभुज पहले वाला जैसा हो जाएगा। यहाँ पर भी नंबरिंग इसी तरह कर लेंगे और इसका सम कर लेंगे। इसका 1 + 2 = 3 और इसका भी सम कर लेंगे। 1 + 2 = 3। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या बराबर हो जाएगा 3 + 3 = 6। यहाँ त्रिभुज संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं कि एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वही प्रक्रिया है। जैसे हम लोग इसके नीचे का ढक लें तो ये स्वरूप प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं आप। वही पहले वाला स्वरूप है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4। पूरे को सम कर लेंगे। 2 1 3 3 6 4 10। टोटल को सम कर लेंगे तो आ जाएगा 10। फिर वही प्रक्रिया यहाँ करनी। इस लाइन को हटा दें कुछ देर के लिए। मान लीजिए लाइन नहीं है, ये जो लाइन है इसके बीच, ऐसे इसको हटा देंगे। देखेंगे कि फिर जब यहाँ से इसको नीचे से ढक लेंगे और ऊपर देखेंगे तो वही स्वरूप प्राप्त होगा। तो वही स्वरूप जब यहाँ प्राप्त होगा, इस तरह यहाँ लाइन थी तो यहाँ भी 1 2 3 और 4 लिख देंगे। और वही प्रक्रिया अब यहाँ नीचे वाले भाग में होगी। इसको भी इस लाइन को हटा देंगे और उस लाइन को भी हटा देंगे तो यहाँ पे भी वही पुरानी प्रक्रिया प्राप्त हो जाएगी, पुराना वाला नियम हो जाएगा। और यहाँ भी इस तरह से लिख लेंगे 1 2 3 और 4। इसका भी सम कर देंगे 10 आएगा। इसका भी सम कर देंगे 10 आएगा। 2 1 3 3 6 4 10 टोटल का सम हुआ। और यहाँ पे त्रिभुज संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 10 हैं, इसमें भी 10 हैं और यहाँ पर भी 10 त्रिभुज हैं। तो टोटल त्रिभुज की संख्या बराबर 10 + 10 + 10 = 30। इस पूरे क्वेश्चन में 30 त्रिभुज होंगे, ये इसका आंसर होगा। और इसमें एक सूत्र के माध्यम से, जो फैक्टोरियल वाला सूत्र है, उसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ट्रिक हुआ। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ये बहुत आसान ट्रिक है। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग इसके जो है बेसिक जो इसका फार्मूला है जो, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग जो है कि वो क्वेश्चन अभी इस तरह क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व किया था। ट्रिक से कैसे सॉल्व किया था? 1 2 3 4 5 और 6 पूरे को सम कर दिए थे। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 त्रिभुज आ गए थे डायरेक्टली ट्रिक से। सेकेंडरी में सॉल्व हो गए ट्रिक से। अब हम लोग जो इसको सूत्र से सॉल्व करेंगे, इसका जो सूत्र होता है
एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एन सी आर का मान कितना है, यहाँ पे एन जो है लाइनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। एन जो है टोटल मान को दर्शाएगा, जो एन है यहाँ टोटल मान को दर्शाएगा। एन का मान कितना है, 7 है, 7 सी आर जो है एक त्रिभुज कितनी ऊर्ध्वाधर लाइनों से मिलकर बनता है, यहाँ पे टोटल 7 ऊर्ध्वाधर लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखे ऊर्ध्वाधर लाइन जो है, और एक त्रिभुज जो है एक त्रिभुज इस तरह 2 ऊर्ध्वाधर लाइन से मिलकर बनता है, एक लाइन 2 ऊर्ध्वाधर लाइन हुई 7C2 इंटू अभी एक आधार वाला बचा है, इसमें कितनी लाइनें हैं आधार पे, एक है, और इसमें भी एक ही लाइन है, तो यहाँ पे कर देंगे 1C1 इस पे कर देंगे। यहाँ पे जो है 7 है जो है ये टोटल लाइनों को दर्शा रहा है, एन का मान जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो टोटल लाइनें हैं उसका मान 7 है, और एक त्रिभुज 2 ऊर्ध्वाधर लाइनों से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है आर के स्थान पे। और उसके बाद जो एक बचा अभी एक आधार के लिए छोड़े थे, क्योंकि त्रिभुज आधार से भी मिलकर बनता है जो क्षैतिज लाइन है, यहाँ पे इस त्रिभुज में एक क्षैतिज लाइन है और एक त्रिभुज का निर्माण एक ही क्षैतिज लाइन से होता है, इसलिए 1C1। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी सूत्र पे रख देंगे एन सी आर पे फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 7 अपान एन फैक्टोरियल 7 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल आर मान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 1 अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर का मान 1 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल आर का मान 1। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 7 का मान जैसे कोई मान फैक्टोरियल में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 1, इस तरह से इसको लिखते चले जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 7 यहाँ फैक्टोरियल 5 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पे इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 माइनस फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 0 का मान जो है इसको याद कर लीजिए, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 है, फैक्टोरियल 7 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे। फैक्टोरियल 5 नीचे दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 तक बदल लें, 7 गुणित 6। इसके बाद क्या करें, फैक्टोरियल हम लोग इंटू 5 लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 5 बचे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मान 1 और 0 का मान 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 खत्म, यहाँ पे आ जाए 7 6 42 और 2 को खोलेंगे, 2 गुणित 1 इंटू 1 बटे 1, यहाँ पे 42 बटे 2 आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42 बटे 2 से इसको काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 21। बेटा यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21। हम लोग इस तरह इस फार्मूले से भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह से कर दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए अब 2 आधार हो गया, ये जो प्रक्रिया थी यहाँ पे सेम होगी, ये जो थी प्रक्रिया यहाँ पे जो देख रहे हैं, अब भी 7 ही लाइनें हैं और एक त्रिभुज जो है 2 ही ऊर्ध्वाधर लाइन से मिलकर बना है और एक ही आधार से बना है, और जो यहाँ पे है 1 लिखे हैं। अब इस त्रिभुज में कितने आधार हो गए, एक क्षैतिज लाइन है, एक क्षैतिज लाइन है और एक ये लाइन है। अब कितनी लाइन हो गई, 2 हो गई, 2 लिख देंगे यहाँ पे। और एक त्रिभुज कितनी क्षैतिज लाइनों से मिलकर बनता है, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, और इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग पहले ही जो है ठीक से सॉल्व कर लिए थे। जैसे ठीक से सॉल्व करना था, क्या करते थे, 1 2 3, और इसके साथ हम लोग ये देख लेते थे कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या विषम है कि नहीं। जैसे 1 है, 1 2 3, 1 3, 1 2 3, 1 4, 1 5, क्या है
यहाँ पे 5 है, यानी कि ये विषम है। ये ट्रिक तभी फॉलो होगा, तभी काम करेगा जब त्रिभुजों की संख्या क्या हो, विषम हो। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे इस तरह से जोड़ते हुए लिखते चले जाते थे। 1 2 और 3 था, यहाँ क्या करते थे 1 2 3 ऐसे लिख लेते थे। उसके बाद 1 यहाँ पे प्लस करते थे, 2 1 3, यहाँ पे 3 3 प्लस 3 करते थे 6, और नीचे हम लोग उसको जोड़ देते थे, 6 3 9 1 10 हो जाता था। और यहाँ पे नीचे से क्या करते थे यल टी यल लिखते चले जाते थे। जो टी वाला था उसके मान को इसमें हम लोग ऐड कर देते थे और यहाँ पे आ जाएगा 13। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना है, यहाँ कुल त्रिभुजों की संख्या 13 है। लेकिन अब हम लोग इसके एक सूत्र है, सूत्र होता है, उस सूत्र से करते हैं। आइए देखते हैं। ये जो सूत्र होता है, जैसे ये जो मान है 1 2 3, यहाँ पे नंबरिंग किए 1 2 3, 3 है तो 3 क्या है, 3 विषम है, विषम संख्या है। यदि विषम हो, यदि त्रिभुजों की संख्या इस तरह से त्रिभुजों की संख्या ऊर्ध्वाधर गिनने पर विषम हो, विषम हो, तब के लिए जो सूत्र होगा उसका सूत्र n n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 8 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो n है, n बराबर कितना है 1 2 3, n बराबर कितना है, n बराबर 3 है। तो यहाँ पे हम लोग n के स्थान क्या रखेंगे 3 3 प्लस, यहाँ पे होगा n प्लस 2 होगा, सॉरी यह मिस्टेक्स लिखा गया है, n प्लस 2 होगा। यहाँ पे 3 प्लस 2 और यहाँ पे 2n प्लस 1, n का मान है 3, 2 गुणित 3 प्लस 1 माइनस 1 बाई 8। यहाँ पे क्या होगा फिर 3 2 5 तिहाई 3, इसको सम करेंगे, जोड़ देंगे और इसका गुणा कर देंगे। 3 2 5 तिहाई 15 गुणित 3 2 6 1 7, 15 गुणित 7 पहले गुणा कर लेंगे, उसके बाद घटाएंगे बाई 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 15 गुणा 30 या 15 सत्ते 105, 15 का गुणा 7 में करेंगे 105 आ जाएगा। यहाँ पे -1 कर देंगे और बटे 8, जैसे -1 करेंगे 104 बटे 8, 8 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 8 एकम, इसको काटेंगे 8 एकम 8 2 10, 8 त्रिक 24। यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी है 13 है, टोटल त्रिभुज की संख्या 13 है। जो हम लोग ट्रिक से अभी तुरंत सेकेंड में सॉल्व कर ले रहे थे, वो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है जब ये इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में आए, सीधे ट्रिक से इस तरह 1 2 3 लिख लेना है और इस तरह ऐसे करके 1 3 और 6 करके 10 यल टी यल कर देंगे और टी का मान इसमें जोड़ देंगे, डायरेक्ट इसका मान आ जाएगा 13। ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इसके नीचे एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन है, ट्रिक से जो है ट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो सूत्र है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4। अब हम लोग इसमें जो है ट्रिक यूज करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे जो संख्या क्या है 1 3 5 और 7, मतलब विषम ही है, तो हम लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर ये विषम ना हो तो इस तरह त्रिभुज दे दिया जाए, विषम ना हो, उसके बाद पहले हम लोगों को इसको क्या है विषम बनाना होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए लाइन नदी होती तो क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करके इसको विषम बना लेते हैं। उसके बाद ये त्रिभुज और त्रिभुज, दो त्रिभुज क्या करते घटा देते, आंसर हो जाता। अभी हम लोग आगे इस तरह क्वेश्चन को देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फिलहाल लाइन थी तो हम लोग इसको कर लेते हैं। 1 2 3 और 4 है, इस तरह से इसको कर लेंगे, प्लस कर देंगे 1 प्लस 3 2 1 3 3 3 हो जाएगा 6 और ये 6 4 10, इसको जोड़ देंगे 10 और 6 16, 3 19 1 20, यहाँ पे 20 आएगा। और यहाँ पे यल नीचे से लिखना प्रारंभ करते हैं, यल टी, ये टी है ये टी है, दोनों टी का मान कितना है 6 1 7, हम लोग जोड़ देंगे 6 + 1 बराबर 7, और यहाँ पे हम लोग इसको 7 जोड़ देंगे तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 27, त्रिभुज संख्या 27। अब हम लोग जो है इसको ट्रिक से इस तरह सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो सूत्र है,
सूत्र जो है यहाँ पे 1 2 3 4 है, जो 4 क्या है, सम है, एक सम संख्या है। अगर त्रिभुजों की संख्या क्या हो, त्रिभुज की संख्या इस तरह से ऊर्ध्वाधर गिनने पे सम है 1 2 3 4, ये सम है ना, ये सम हो हम लोग क्या किए थे, जो विषम वाला था उसी में -1 किए थे। यहाँ पे -1 नहीं होगा क्योंकि सम है, तो यहाँ पे होगा n + 2 2n + 1/8। अगर यही विषम था तो क्या था, यहाँ माइनस था, तो विषम से हम लोग माइनस अगर हटा देंगे तो ये सम हो जाएगा। यहाँ पे n का मान कितना है, 1 2 3 4, n बराबर कितना है 4, तो हम लोग 4 यहाँ पे मान रख देंगे। 4 + 4 × 4 + 2 2 × 4 + 1/8 कर देंगे। 4 2 6 24 हो जाएगा। 4 2 6 और 6 का गुणा 4 में होगा, 24 हो जाएगा। और गुणते 4 2 8 1 9 हो जाएगा /8। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 2 36 कई 6, हाथ से लगा 3, हाथ से लगा 3 लगेगा। उसके बाद 9 दूनी 18 3 21/8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 21, शेष बचा 5, 8 7 56, क्या आ गया, इसका आ गया मान 27। यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज की संख्या 27। इस तरह से क्या था कि हम लोग जब इसको ठीक से सॉल्व किए, ये जो है सीधे इसका आंसर आ गया, मतलब ज़्यादा समय ना लगा। लेकिन जब हम लोग सूत्र पे आए, इसके लिए हम लोग को क्या है कि 2 स्टेप आगे जाना पड़ा। क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोगों को पहली बार एक सूत्र याद करना पड़ेगा, सूत्र हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसलिए रटते हुए ना चले। ये क्या है कि इस तरह का जो ट्रिक है बहुत ही आसान है। पहले इस तरह से लिख लेंगे, एक दूसरे को जोड़ते हुए इस तरह से लिख लेंगे, टोटल सम कर देंगे और नीचे से एल टी लिखना प्रारंभ करेंगे। जो टी वाला मान होगा उसको आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद जो मान आया रहेगा इसमें प्लस सम कर देंगे, जो पूरा मान आएगा वही त्रिभुज संख्या होगी। सिंपल सी बात है। और इस तरह से आप लोग करेंगे तो बहुत ही जल्दी से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और पेपरों में जो है इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, त्रिभुज संख्या बताइए, चाहे यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो या एसएससी में, तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मली बात है, हर समय पे ही पूछे जाते हैं और ऑल इंडिया एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कि अभी फार्मूलास किए थे, आप लोग सीधे इसको जो है ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस तरह क्वेश्चन जो सॉल्व करते थे इस तरह से नंबरिंग कर लेते थे, ऊपर से नीचे 1 2 3 और 4। इसके साथ हम लोग एक नंबरिंग और करते थे 36, इस तरह से 1 1 है और ये संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था 1 2 3 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह से संख्या होनी चाहिए। अभी 5 है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे क्या आ रही है, संख्या 6 आ रही है, यानी ये सम है। इसको हम लोग जब तक विषम नहीं बनाएंगे तब तक ये जो है ट्रिक यूज नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ए लाइन इस तरह से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ मिला दें, तब हम लोग इसको भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है तब ये क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। लेकिन हम लोग ये लाइन खींचने से कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ, ये लाइन जब हम लोग खींचते हैं, इस लाइन को डॉट वाली लाइन है, जब इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, ये लोग हम तो पहले क्वेश्चन में थी नहीं, इसके हम लोग इस त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक था, उस ट्रिक के अनुरूप ढालने के लिए इस लाइन को हम लोग अपने से मिलाए हैं। तो इसलिए यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे, इस लाइन मिलाने से 2 त्रिभुज, एक ही है। तो हम लोग जब पूरे त्रिभुज की संख्या निकाल लेंगे, पूरे त्रिभुजों की संख्या में से इसको, ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसको हटा देंगे तो ही हमारी त्रिभुजों की संख्या होगी। अब हम लोग सिंपल सी बात है, जो ट्रिक अभी सीखे हैं उस ट्रिक पे रख देना है। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या था प्लस 1 1 का 1, फिर यहाँ से 1 और 2 3, फिर इसका 3 और 3 6, फिर इसको 6 और प्लस 4 10 हो जाएगा। 10 6 16 3 19 1 20 हो जाएगा। और हम लोग नीचे से क्या करते थे, एल टी लिखना प्रारंभ करते थे, एल टी
जो टी वाला मान है, टी वाला, ये जो उन लोग को जो टी वाला मान था, इसको हम लोग क्या करते थे, अपन जोड़ देते थे। 6 और 1 7, कुल 6 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 7। और हम लोग जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की संख्या जो होगी 20 + ये 7, त्रिभुज संख्या कितनी हो जाएगी 27। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो ये हम लोग जो डॉट लाइन खींचे, इससे 2 त्रिभुजों का निर्माण हुआ है, इसलिए ये 2 त्रिभुज क्या हैं, वास्तव में इस त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। इसको हम लोग डॉट लाइन करके हम लोग इसको बनाए थे, इसलिए -2। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल त्रिभुजों की संख्या बराबर 25। यह इसका आंसर होगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को एक टोटल क्लास 1 में आई होगी। इसी तरह के और क्लास देखने के लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जो है सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। मैथ से संबंधित वीडियो हैं, रीजनिंग से, जो SSC GD आगे वाले एग्जाम लगे हुए हैं, उसके बाद UPP का आने का निर्देश जारी हुआ है, नोटिस जारी हुआ है, इन सब के जो तैयारी है इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। आप लोग अगर इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो और ही अच्छे तरीके से आप लोगों के पास वीडियो पहुँचाई जाएगी। और हम लोग इसी प्रक्रिया में जो है रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि कितने अच्छे से अच्छे तरीक़ों में आप लोगों के पास जो है कम शब्दों में अच्छे जो है टॉपिक पहुँचाए जाएँ। इसलिए आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हमारी भी उत्साह जो है बढ़े और हम आप लोगों की भी और ही उत्साह के साथ आएँ और आप लोगों को के जो है इसी तरह के और क्वेश्चन और ही सरल भाषा में आप लोगों तक पहुँचाएँ। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।